नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ने जो हमने पढ़ा था ना कि इसके इफेक्ट क्या हैं, तो एक इफेक्ट था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस, उसके बेस पे कौन कौन से फैक्टर आएंगे, कौन कौन से आएंगे, तो वो पढ़ेंगे इसमें। इसमें दिया रेट लो, यानी रेट लो के बारे में पढ़ेंगे और रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रेट लो क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है, वो इसमें पढ़ेंगे। तो द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय गोल्डबर्ग एंड वेज। तो दो साइंटिस्ट थे गोल्डबर्ग वेज, उसने ये स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और गिव ए लॉ नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन, उसका नाम दिया मास एक्शन। ये क्या रूल है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शंस। एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल देख लो। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास या कंसंट्रेशन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। और एक्टिव मास को या कंसंट्रेशन को किससे शो करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे शो करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो देखो ये एग्जाम्पल लिया, कंसिडर एग्जाम्पल। मतलब कोई रिएक्टेंट है ए और बी, इसके नंबर ऑफ मोल है ए का स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, और बना रहा कोई प्रोडक्ट। तो उसको निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की कंसंट्रेशन, उसके ऊपर पावर आएगी ए, और बी की कंसंट्रेशन उसकी पावर बी। यानी कि जो इसमें कोफिशिएंट जो मल्टीप्लिकेशन है ना, जो नंबर है, उसको हम लिखते हैं पावर के रूप में, है ना। जैसे एक का कोफिशिएंट ए है, स्मॉल है, तो एक का पावर आएगा ए। बी का कोफिशिएंट बी है, स्मॉल बी, तो इसका आएगा पावर बी। तो रेट ऑफ कांस्टेंट क्या जाएगा? इसको उठाएंगे प्रोपोर्शन साइन को, तो रेट ऑफ कांस्टेंट के ए की पावर स्क्वायर ब्रैकेट ए की पावर ए और कैपिटल बी का स्क्वायर की पावर बी, ये इसका जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन लिखी है उसी को बोलते हैं रेट लो, है ना। जो ये जो एक्सप्रेशन किया है ना, रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट की पावर स्मॉल ए स्क्वायर ब्रैकेट बी की पावर स्मॉल बी, इसी को बोलते हैं रेट लो। तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है? ए एंड बी क्या है? आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यानी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट बी क्या है? कंसंट्रेशन है किसी भी जो रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स है उसका। और के यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट है। जो मैं लिखी थी ना जो रिएक्शन लिखी थी, दिस एक्सप्रेशन यानी जो रिएक्शन ये है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लो। रेट लो क्या होगा? रेट लो इज द एक्सप्रेशन इन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इन ऐसी इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को शो करे किन के रिस्पेक्ट में? मोलर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं रेट लो। क्या बोलेंगे? रेट लो। रेट लो यहाँ पे क्या है? रेट लो इज द एक्सप्रेशन, रेट लो इज द एक्सप्रेशन इन विच express the rate of reaction in terms of molar concentration of the reactant. In this expression stoichiometry coefficient, इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन में जो आता है ना, बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर आता है वो स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट है। यूज इज द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, जो भी कोफिशिएंट है उसको कहाँ यूज करेंगे? उसकी पावर में, कंसंट्रेशन की पावर में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे समझने की बात की रेट लो की, रेट लो की। देखो तो
यदि अब यहाँ पे क्या है, किसी जो भी रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन है, उसकी कंसंट्रेशन एक की कंसंट्रेशन और बी की को यूनिट मान लें, 1 मान लें, या जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन आप 1 मान लें, तो क्या आएगा, एक ए भी यहाँ 1 आ जाएगा, बी की कंसंट्रेशन 1 आ जाएगी, तो रेट किसकी इक्वल हो जाएगा, के की हो जाएगा, रेट किसकी हो जाएगा, इक्वल के, यानी रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट क्या है कि जब भी किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो, 1 हो, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, है ना। तो ये लिखा है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, इसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी लेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो क्या तीन, इसके तीन नाम आ गए, तो पहला नाम क्या है, रेट कांस्टेंट आया, दूसरा स्पेसिफिक रेट आया, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड इसमें है वेलोसिटी कांस्टेंट। कब आएगा, जब इसकी कंसंट्रेशन को आप 1 मान लें, तब आएगा। अब कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, लॉ ऑफ, यानी कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसको, रिएक्शंस को। तो देखो, एक्सप्रेशन को शो करने के लिए इसमें एक्सप्रेशन रेट लो फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस, जैसे एक रिएक्शन दिए N1A प्लस N2B बना रहा प्रोडक्ट, तो इसको कैसे निकालेंगे, रेट रेज इज इक्वल टू के, ये ए यहाँ पे क्या रिएक्टेंट है, ए यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट है, उसकी पावर N1, और बी यहाँ पे रिएक्टेंट्स की पावर N2। तो ऐसे निकल, दूसरी रिएक्शन देखो N2 प्लस 3H2 2NH3, तो यहाँ रेट निकालेंगे तो के N2 की पावर यहाँ क्या 1 है, क्योंकि ऑप्शन इसका 1 है, H2 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी, 3 आएगी। ऐसे देखो H2 और 2H2, इसमें क्या रेट, H2 की पावर 2, H2 की पावर 2, H2 की पावर इसमें क्या आएगी, H2 की पावर इसमें 2 आएगी, और 2 की पावर इसमें 1 आएगी। ऐसे निकालेंगे रेट कांस्टेंट। आगे हम इसमें पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो इसके 4 पॉइंट हैं, क्या क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है कि इट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट एनी कंसंट्रेशन, यानी इसमें कोई भी हो सकती है कंसंट्रेशन, और इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन भी यूनिट होगी। इट वेरीज विथ द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन फास्ट होगी स्लो, उस पर डिपेंड करता है। और इसमें क्या होगा, इधर क्या होगा, इट इज़ कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये क्या सभी रिएक्शन के लिए क्या कांस्टेंट होगा, और ये क्या रिएक्शन की प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, और ये डिपेंड नहीं करेगा। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और गैसेस में एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। इसकी यूनिट फिक्स है, इसकी डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो दोनों में क्या, 4 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है इट इज़ वेलोसिटी रिएक्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन, यानी इसमें क्या है, कंसंट्रेशन कोई भी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी 1 होगी। और इट इज़ वेरीज डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन प्रोग्रेस होगी उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, प्रोग्रेस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। और थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इस पर शुरुआत में क्या था कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होगी अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है पहला, रेट लो इज यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, इसमें आर निकाल सकते हैं।
इस इक्वेशन से। इससे रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, इससे इसकी कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं ए और बी की, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। तो आर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, एक यूज दी है, और दूसरा के इसका रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तीसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी रिएक्टेंट की निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, उसके जो ऊपर लगी है पावर वो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। इसका ये यूज है, इसका ये यूज है। थैंक्स। तो ये है था रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। और ये था एग्जांपल, हमने समझाया कि कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रेट लॉ, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि इस इक्वेशन को रेट लॉ में एक्सप्रेस कीजिए। तो रेट लॉ में एक्सप्रेस करने का तरीका है कि रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, तो जो भी रिएक्टेंट है उसके आगे कंसंट्रेशन, उसके जो नंबर है कोफिशिएंट वो आएंगे इसके पावर के रूप में। इस तरीके से हम रेट लॉ निकाल सकते हैं, है ना। रेट कांस्टेंट कब आएगा, जब इसकी कंसंट्रेशन क्या है यूनिटी में हो, जब इसकी कंसंट्रेशन क्या है यूनिटी में हो, तब इसमें आएगा रेट कांस्टेंट, है ना। और रेट लो क्या है, रेट लो ये है कि जो रेट लो क्या होगी, जो भी इसके होंगे ना रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, थैंक्स।